बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दिल्ली वासियों का बजट। दरअसल दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली की तरक्की, लोगों के कल्याण और उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने इस सरकार में लोगों की भागीदारी बढ़ाने का ऐलान किया है। अपने पहले बजट को पेश करने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने लोगों से अपनी राय मांगी। दिल्ली की बजट को लोगों के फायदे को ध्यान में रखकर तैयार करने के लिए अलग अलग वर्ग और समुदायों के साथ सीधी बात अब की जाएगी। उनके सुझावों पर गौर किया जाएगा और बजट उसके मुताबिक ही तैयार करने का फैसला किया गया है। दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने और लोगों के वायदों को पूरा करने के लिहाज से भी लोगों के सुझावों की अपनी अलग अहमियत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से मांगी गई जनता की राय पर पेश है हमारी ये खास पेशकश दिल्ली वासियों का बजट। रेखा सरकार की बड़ी तैयारी। वादों को पूरा करने की बारी। लोगों से मांगे जा रहे सुझाव। बजट में दिखेगा प्रभाव। विकसित दिल्ली का संकल्प। रेखा सरकार प्रतिबद्ध। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार को अपने पहले बजट में कई तरह की चुनौतियों से भी जूझना होगा। एक तरफ चुनाव में किए गए वादों को पूरा करना है तो दूसरे तरफ बजट को सरप्लस बनाए रखना भी है। बीजेपी ने महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, दिव्यांगों के लिए भी पेंशन में बढ़ोतरी की है और उसके लिए बजट में इंतजाम भी करना होगा। दिल्ली में पिछले बजट के मुकाबले कुछ नया खर्च भी बढ़ा है और कुछ भारी बजटीय वृद्धि होने के आसार हैं। ऐसे में सरकार के सामने खर्चों को चुकाने के साथ साथ बजट को बैलेंस बनाने की चुनौती भी है। लिहाजा तमाम वर्गों से सलाह लेकर बजट तैयार करने की बात करके रेखा गुप्ता की सरकार ने इन चुनौतियों से पार पाने की तैयारी की है। बजट की तैयारी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों की सरकार में भागीदारी बढ़ा रही है ताकि उनकी पसंद के मुताबिक विकसित दिल्ली के संकल्प को पूरा किया जा सके। इसके लिए रेखा गुप्ता सरकार ने 24 से 26 मार्च को पेश होने वाले बजट के लिए दिल्ली वासियों को सुझाव देने के लिए कहा है। इसमें हर वर्ग और हर तबके के लोगों के सुझावों पर गौर किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उनके साथ कैबिनेट के 6 मंत्री भी मौजूद थे। रेखा गुप्ता ने बजट के लिए दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और विधायक भी लोगों से मिलेंगे और दिल्ली की बेहतरी के लिए लोगों से जरूरी सुझाव लेंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे लोगों से सुझाव लें और इन सुझावों को बजट में शामिल करें। ये बजट विकसित दिल्ली बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल हो। इस संकल्प पत्र में जो फोकस के क्षेत्रों में हमने महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, प्रदूषण को कम करना, नौकरियां, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, गरीबों को सस्ती पौष्टिक भोजन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, यमुना नदी की सफाई, कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना जैसे महत्वपूर्ण विषय हमारे संकल्प पत्र में शामिल थे। और इसी दिशा में दिल्ली की जनता की प्राथमिकताओं का संज्ञान लेना और उसको लेते हुए बजट की रूपरेखा को तैयार करना इस समय हमारा ध्येय है। जनता से सुझाव लेने के लिए सीएम ने एक व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट जारी की है। बजट के सुझाव के लिए उन्होंने ईमेल आईडी विकसित दिल्ली बजट 25@delhi.gov.in और व्हाट्सएप नंबर 9999962025 जारी किए। दिल्ली के निवासी बजट के लिए अपना सुझाव भेज सकते हैं।
उन्होंने बताया कि खासकर महिलाएं, विद्यार्थी और व्यापारी समुदाय से सुझाव लिए जाएंगे। 5 मार्च को अलग अलग महिला संगठनों को विधानसभा परिसर आमंत्रित किया गया है। 6 मार्च को व्यापारिक समुदाय के लोगों के साथ चर्चा होगी। 7 मार्च को किसानों के साथ ही अवैध कॉलोनी के लोगों को दिल्ली विधानसभा बुलाया गया है। इसके अलावा दिल्ली के ग्रामीण इलाकों, शिक्षा जगत से जुड़े एक्सपर्ट्स और युवाओं से संवाद स्थापित करने के लिए सरकार के मंत्री और विधायक उनसे सीधे मिलकर उनकी राय ली जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि इस बार का बजट पूरी तरह से जनता की उम्मीदों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दिल्ली वासियों के पास अब मौका है कि वे अपनी राय सीधे सरकार तक पहुंचाएं और इस बजट को अपने लिए ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद बनाने में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट विकसित दिल्ली बजट है और हम लोगों के सभी सुझावों को शामिल करने और अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जनता की, दिल्ली के लोगों की भागीदारी जो है बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के सुझाव इसमें लिए जाए और उनके सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। इस निमित्त दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट, ईमेल आईडी विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in और एक व्हाट्सएप नंबर 9999962025 व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी हमने जारी की है, जिसमें लिखित में दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है। दरअसल दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार एक के बाद एक कई अहम फैसले ले रही है। रेखा गुप्ता की सरकार को विरासत में खाली खजाना मिला है। दिल्ली की पिछली आप सरकार ने ऊंची दरों पर 10,000 करोड़ का कर्ज अलग से ले रखा है। लिहाजा रेखा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी विभागों के खर्च पर लगाम लगा दी है। तमाम जरूरी खर्चों को छोड़कर 1 करोड़ से ज्यादा खर्चों को लेकर वित्त विभाग की मंजूरी लेने को जरूरी कर दिया गया है। फिजूल खर्ची को रोकने और खर्च में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिहाज से इसकी अपनी अलग अहमियत है। खर्च पर लगाई लगाम। नई बीजेपी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली का बिगड़ता बजट है। मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं के लिए बस यात्रा जैसी योजनाओं पर पहले से ही भारी खर्च हो रहा है। डीटीसी और दिल्ली जल बोर्ड को भी बड़ी रकम ग्रांट्स के तौर पर दी जाती है। पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने कई खर्चों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी लिया था। लिहाजा खर्च में कटौती पर खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार के सभी विभागों को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कोई भी खर्च करने से पहले राज्य के वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। वित्त विभाग ने नई सरकार आने के बाद एक बार फिर इस मामले में एक आंतरिक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए और बेहतर कैश मैनेजमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय प्रभाव वाले सभी व्यय के लिए वित्त विभाग से मंजूरी लेंगे। जो अलग अलग वर्ग दिल्ली में हैं, जितने महिला संगठन हैं, उन महिला संगठनों से संवाद करने के लिए हमने 5 मार्च को इसी विधानसभा परिसर में दिल्ली के अलग अलग कोने से महिला संगठनों को आमंत्रित किया है, ताकि उनके सुझाव विकसित दिल्ली बजट में शामिल हो सके। इसी तरीके से 5 तारीख को ही शाम को शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग, उनको हमने आमंत्रित किया है कि वो अपने सुझाव हमें दें। 6 तारीख को दिल्ली के व्यापारिक औद्योगिक संगठन इसी विधानसभा परिसर में हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वो अपने लिखित में सुझावों के साथ आएं और हमें वो दें। इसी श्रृंखला में जितने भी दिल्ली के, मैंने कहा कि कंसर्न्ड लोग हैं, जैसे कि हमारा दिल्ली देहात, किसान, ये सभी शिक्षा जगत के लोग, युवा, इन सबको हम, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण संपर्क करेंगे, मिलेंगे और उनके सुझाव लेंगे। वित्त विभाग के बजट प्रभाग ने आदेश में कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं को पेंशन के भुगतान
दिव्यांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ते और पारिवारिक लाभ योजना के तहत शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को तत्काल सहायता से संबंधित भुगतान और काउंसिल के बिलों के भुगतान के लिए वित्त विभाग से किसी पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होगी। मेडिकल रिम्बर्समेंट, सुरक्षा और स्वच्छता, बिजली और पानी की आपूर्ति, टेलीफोन, डाक शुल्क, स्टाफ कारों के रखरखाव और दूसरे छोटे खर्चों को भी इसके दायरे से बाहर रखा गया है। वित्त विभाग एक तरफ तो नई सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले पहले बजट की तैयारियों में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक इंटरनल रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है, जिसके माध्यम से सरकार को दिल्ली की वित्तीय स्थिति से जुड़े हर पहलू से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अभी केवल दिल्ली की वित्तीय स्थिति पर एक आंतरिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो नई सरकार के समक्ष पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ये साफ कर दी हैं कि दिल्ली की जनता से किए गए हर वादे को पूरा करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब विधानसभा को जनता के हित में नीति निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। विकास के काम जो कि पहले होते नहीं थे, केवल बहाने जनता को मिले, इस बार दिल्ली विकास के कार्यों को होता हुआ देखेगी। एक नया अध्याय दिल्ली का लिखा जाना है। हम जनता के हितों को सुरक्षित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। अपने संकल्प पत्र में किए हुए हर वायदे को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। जितने भी हमने संकल्प लिए हैं, दिल्ली की जनता से वादे किए हैं, एक एक वायदों की पूर्ति की जाएगी। दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार एक्सपोज हो चुकी है। आज दिल्ली की जनता उनकी एक एक कारगुजारी को देख रही है, कैसे उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। ईमानदारी का चोला पहनकर दिल्ली में आए, पर बेईमानी की हर सीमा को उन्होंने लांघा। दिल्ली में रेखा गुप्ता सत्ता संभालने के बाद से ही एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। बुनियादी सुविधाओं को फौरन बहाल करने के लिए सरकार की मंत्री ग्राउंड लेवल पर उतर चुकी हैं और विभागों को जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। दिल्ली के प्रदूषण में 40% के करीब वाहनों से निकलने वाली धुएं का योगदान है। पुराने वाहन ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए भी तमाम तरीके के इंतजाम करने की तैयारी यहां पर शुरू कर दी गई है। पुराने वाहनों को सड़कों से आउट करने के लिए सख्ती बरतने का ऐलान किया गया। दिल्ली में बेहतर बदलाव। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चुनाव के दौरान बीजेपी के वादों को पूरा करने का अपना संकल्प दोहराया है। सीएम ने एक बार फिर महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, प्रदूषण को कम करना, नौकरियां, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, गरीबों को सस्ता और पौष्टिक भोजन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, यमुना की सफाई जैसे महत्वपूर्ण विषय संकल्प पत्र के विषयों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जनता के सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति का आकलन करने और सुधारों की रणनीति बनाने के लिए मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ दिल्ली में सड़कों की स्थिति और पानी की आपूर्ति की समीक्षा करने के लिए लोक निर्माण विभाग और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से मुलाकात की। दिल्ली को साफ सुथरा रखने के लिए सड़क, पार्क और बाजारों से कचरे को साफ किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा शहरी विकास मंत्री खुद एक्टिव हैं। शहर की गंदगी की साफ सफाई का निरीक्षण किया जा रहा है और इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी जगह पर कचरा न जमा होने पाए। दिल्ली के प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने अहम फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने यह तय किया है कि 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को राजधानी में पेट्रोल या 10 साल पुराने डीजल वाहनों को डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हम पेट्रोल पंपों पर गैजेट लगा रहे हैं ताकि जो वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हैं उनकी पहचान हो सके। जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग
80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ऑनर जो है, मालिक जो है, वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकता। दूसरा, 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सकें। इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी। करीब 10 साल पुरानी कार 2 से 4 गुना ज्यादा धुआं उत्सर्जित करती है। पेट्रोल वाहनों से वायु प्रदूषण के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और डीजल वाहनों से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धुआं, सूक्ष्म कण, एल्डिहाइड और गंधक का उत्सर्जन होता है। हम दिल्ली के अंदर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके माध्यम से पोल्यूशन आ रहा है वो क्या है? कोई बड़े होटल्स हैं, कोई बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स हैं, दिल्ली का एयरपोर्ट है, दिल्ली की बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं। इन सबको हम मैंडेटरी करने जा रहे हैं कि ये अपने यहां पर अपने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तुरंत अपने गैजेट्स लगाएं, ऐसी स्मोक गन्स लगाएं और इसके साथ साथ जो उनका कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन के अंदर उसको जैसे क्रेडिट्स होते हैं उस माध्यम से हम चाहते हैं कि अपने आसपास के एरिया को भी वो कंट्रोल करें क्योंकि उन्होंने पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया है। अब इसलिए उसको कंट्रीब्यूशन के लिए भी अब उसको ग्रीन करने के लिए भी कंट्रीब्यूट करें। अपने आसपास का एक एरिया डिफाइन करने जा रहे हैं कि इतना एरिया आप और कंट्रोल करेंगे। हम जितनी हाई राइज दिल्ली के अंदर बिल्डिंग है उनके लिए मैंडेटरी करने जा रहे हैं कि उनको स्मोक गन लगानी होगी। जितने दिल्ली के अंदर होटल हैं उनको मैंडेटरी करने जा रहे हैं, उनको स्मोक गन लगानी होगी। इसी तरह जितने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं उनको मैंडेटरी करने जा रहे हैं। दिल्ली में सरकार बदलने के साथ ही यमुना की सूरत को बदलने के वादे पर अमल शुरू हो गया है। यमुना को साफ करने के वादे को पूरा करने की प्रतिबद्धता के साथ ही अब इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने की दिशा में भी काम शुरू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से यमुना में जल्द ही क्रूज सर्विस को शुरू करने का प्लान बनाया गया है और इसकी इजाजत भी मिल गई है। बदल रही यमुना की सूरत। दिल्ली चुनाव में चर्चा का केंद्र बनी रहने वाली यमुना को लेकर बीजेपी की सरकार बड़ा प्लान बना रही है। दिल्ली सरकार यमुना की सफाई करने के साथ साथ यहां टूरिज्म को भी बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इसी के तहत सरकार दिल्ली की यमुना पर जल्द क्रूज सर्विस शुरू करने का प्लान बना रही है। दिल्ली में सरकार बनने के बाद बीजेपी यमुना की सफाई पर जोर दे रही है। यमुना की साफ सफाई कर उसमें एक नई जान फूंकने की पहल की जा रही है। बताया जा रहा है कि यमुना नदी की सफाई के लिए विशेषज्ञों से राय ली गई है। जल शक्ति मंत्रालय का फोकस 2 चीजों पर है जिसमें यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट बनाना शामिल है। वजीराबाद बैराज से लेकर जगतपुर गांव तक 7 से 8 किलोमीटर तक यमुना पर क्रूज चलेगी। दिल्ली में 365 दिन में से 270 दिन तक क्रूज चलने की इजाजत मिली है। दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ विभाग ने भी एनओसी दिए। रिपोर्ट के मुताबिक टूरिज्म रिवर क्रूज सर्विस के संचालन के लिए वजीराबाद बैराज सोनिया विहार से लेकर जगतपुर तक यमुना के 6 किलोमीटर लंबे हिस्से को विकसित किया जाएगा। डीसी ने दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम DTTDC ने इसके लिए चिन्हित नदी क्षेत्र पर सौर या विद्युत बैटरी चालित 2 क्रूज के संचालन के लिए ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए रिक्वेस्ट पर कोर्ट RFQ जारी किया है। क्रूज में 20 से 30 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इस प्रोजेक्ट को इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहयोग से पूरा किया जाएगा। यमुना की सफाई दिल्ली सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। यमुना की सफाई के साथ ही इसे टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित कर दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों को एक बड़ी सौगात देने वाली है। इस पुस्ते को सुंदरीकरण करके और यहाँ पे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा खुशी के साथ, सुविधा के साथ बैठना हो, आना हो, यमुना जी की आरती हो, इस कार्य को हम लोग, आरती होती है लेकिन हम उसको और भी बड़े स्तर पे बना करके और बहुत जल्दी गृह मंत्री जी को यहाँ हम यमुना जी की आरती कराना चाहते हैं। जापान से भी हमारे मोरी नागा सन, जो जिनके साथ मैंने पीछे भी एक यात्रा की थी
जापान की जमुना जी को कैसे क्लीन बेस्ट से बेस्ट वे में कर सकते हैं। भाई मैं तो बनियों की लड़की हूं, मैं तो फजूल खर्ची कर नहीं सकती। इस दिल्ली में जनता का एक एक रुपया जो कि राजस्व के रूप में हमें मिलता है, एक भी रुपए का दुरुपयोग मैं होने नहीं दूंगी। और ये भी बताना चाहूंगी कि जो भी लोग इस लूटपाट में, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, एक भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, एक एक पाई का जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार एक्शन में है और वो लगातार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में है। बीजेपी अपने चुनावी वादों में पुरानी कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने के साथ ही कई नए वादे भी कर चुकी है। दिल्ली सरकार के पास रेवेन्यू जनरेशन का कोई बड़ा जरिया नहीं है। दिल्ली की मौजूदा वित्तीय हालत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए तमाम वादों पर खरा उतरने के लिए आमदनी को बढ़ाने की चुनौती है। लिहाजा उन्हें वादों को पूरा करने के साथ ही आमदनी को बढ़ाने के बीच बैलेंस बनाना होगा। रेखा गुप्ता सरकार का पहला बजट हर लिहाज से बेहद ही अहम होने वाला है। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।